हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में मैं टैरो का इस्तेमाल करूंगी और साथ ही साथ पेंडुलम का, जिसके ऊपर कुछ चैनल मैसेजेस लिखे हुए हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली सेकंड चैनल क्रिएट किया है गाइस, माँ सरस्वती की कृपा से, और कल ही मैंने उसके ऊपर पहली वीडियो को अपलोड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उस वीडियो को, उस चैनल को भी प्यार दें। आपको उसका सारी इन्फॉर्मेशन, लिंक जो है सेकंड चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो मंथली एनर्जी रीडिंग है जनवरी की, और जो ईयरली 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, हाय। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी वीकली रीडिंग। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। कन्या राशि, वर्गो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। वर्गो कन्या राशि, थैंक यू। चलिए वो कार्ड ले लेंगे। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। चलिए आपका पहला कार्ड देखते हैं। 8 ऑफ कप्स। मतलब ये तो करना ही करना है, क्योंकि ये खुद निकला है का तो ये स्पिरिट ना वो मेक श्योर कर रही थी कि अगर नाज ना वो कार्ड ले तो हम ही निकाल दे उस कार्ड को। तो लेट गो करना है इस हफ्ते। लेट गो किसे करना है ये अब आप जाने। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दर्द में रखे हुए हैं, कौन सी ऐसी इमोशंस हैं जो भस्म हो गए हैं, जिसमें आग लग गई, कुछ नहीं बचा, जिनसे अब कुछ उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो उसको लेट गो करने की मतलब ये तो करना ही करना है। बुरी आदत, बुरे लोग, टॉक्सिक लोग, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ दोस्त, कुछ बुरी सोच भी हो सकती है, कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी आप जानते हैं। अपने आप से इस गंभीर प्रश्न को जरूर कीजिए कि मुझे किन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। क्या मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मेरी कुछ बुरी आदतें हैं? क्या मैं शुगर इनटेक मेरा बहुत ज़्यादा है? क्या मैं सॉल्ट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ? घी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? आंखों पर ज़्यादा असर डाल रहा हूँ? स्क्रीन टाइम ज़्यादा है मेरा? या कुछ ऐसे लोगों से बार बार मैं डील कर रहा हूँ जिनसे मुझे डील करने की ज़रूरत ही नहीं है? तो ये सब तमाम क्वेश्चंस, ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको खुद से करने हैं और लेट को करके आगे बढ़ना है। वॉक अवे, ये शब्द आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। कम ऑन, इस दिशा से जब आप लेट गो करके आगे बढ़ेंगे ना, वॉक अवे करके, तो देखिए रफ्तार दोबारा से चीज आपके जीवन में स्थिरता दोबारा से आपके जीवन में भरेगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं सही ट्रैक पे हूँ, अब बैलेंस महसूस हो रहा है जीवन में, अब स्थिरता आ रही है, अब कमान मेरे हाथ में है। इस रथ को मैं जिस मर्जी दिशा में ले जाऊं, अब ये रथ इसकी कमान जो है वो मेरे हाथ में है। अब मैं इसे कहीं भी घुमा लूं, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद होऊंगा। मुझे आदेश देने वाला, कुछ लोग 9 to 5 जॉब से शायद उसको भी अलविदा कह सकते हैं इस हफ्ते। 9 to 5 जॉब को अलविदा कहकर अपना कुछ स्थापित करना, जहां पर आप खुद के बॉस हैं, एम्प्लॉय भी खुद हैं, बॉस भी खुद हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना। कुछ लोग किसी रिलेशनशिप को लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ बचा नहीं। और यहाँ पर वो इतनी सॉलिड कि हाँ, अब मैं आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, अब मैं सही शख्स का इंतज़ार करूँगा। ये वो है 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। आई थिंक ये लेट को ये इसीलिए ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा आप ऑप्शन से नहीं जुड़ पाएंगे। ये जो भी सिचुएशन थी, ये आपको ना एक ही तरह की सोच में रखे हुए थी। आपके सामने जो बहुत विभिन्न तरह के दरवाजे खुले हुए थे, आप उनको नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि एक ही जगह पर ऊर्जा लगी हुई थी। लेकिन जहाँ पर आपने लेट को किया, रफ्तार और बहुत सारे ऑप्शंस। मैं ये नहीं कह रही कि ये तमाम ऑप्शंस अच्छे होंगे, इन ऑप्शंस में से कुछ बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ऑप्शंस हैं तो सही। आप खुद निर्णय ले सकते हैं, खुद फैसला करेंगे कि किस ऑप्शन के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस हफ्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। किसी को आप ब्लेम नहीं कर पाएंगे, कोई आपको ब्लेम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कोई अपने जीवन की जिम्मेदारी को खुद उठा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्नेक यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इमोशंस, वो मैल जो है उसको धोने के बारे में, ये सीढ़ी
कि कोई ना कोई नया मार्ग, नई यात्रा, नई अपॉर्चुनिटी जो कि आपके करियर को, आपकी लाइफ को एक नई दिशा में ले जाए। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी को हम एक ही रफ्तार में नहीं चढ़ लेते, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो यहाँ पर सिखाया भी बहुत कुछ जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सिखाया भी बहुत कुछ जाएगा। रेजिस्टेंस, ये हो सकता है कि इस नई बिगनिंग के साथ वो थोड़ी सी पेट में बटरफ्लाइज, जिससे कि थोड़ा सा आपको लगे कि मैं इसे भी छू लूँ, इसे भी छू लूँ, क्योंकि अब आप आज़ाद हैं, है ना। वो एक होता है ना कि बच्चों को जब थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है ना, लगता है कि वो सब कुछ कर सकते, थोड़ी सी वैसी स्थिति भी बन सकती है। थोड़ा सा अपने मन पर काबू भी रखिएगा। जैसे शॉपिंग, अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे पैसे उसी पर खर्च कर दें। आपको दी जा रही है आज़ादी, दी जा रही है, खुशियाँ दी जा रही हैं, उसको बेफजूली जैसे कहते हैं वो मत कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा, इंटरनल, मेक श्योर कि आप ऐसी आई डोंट नो, हालांकि हम सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही, लेकिन मुझे एकदम से ये सुना कि इस हफ्ते अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो थोड़ा सा मांस का सेवन कम कीजिएगा। थोड़ा सा ना हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि ये ऊर्जा थोड़ी सी एंजाइटी को भी क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा सा ऐसी डाइट को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। थोड़ी हल्की सब्जियां, उबली हुई सब्जियां, अगर आप मांस का सेवन करना भी चाहते हैं तो उबला हुआ खा सकते हैं। थोड़ा सा डाइट अच्छी रखिएगा इस हफ्ते अपनी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल। करियर में कोई ना कोई आई डोंट नो, ये है तो पॉजिटिव कार्ड, मुझे एकदम से सावधानी सुना। तो करियर में कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगेन, पैसे को लेकर अगर फिजूल खर्ची हो रही है तो उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। ज़्यादा अगर आप चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पर लगाम लगाइए, खर्चिए मत ज़्यादा धन को। रिलैक्स टाइम भी, इसके हाथ में वो कैंडल पकड़ी हुई है और ये बहुत ही कुर्सी पर बैठकर मतलब चिल कर रही है। इसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है एंजॉय करने के लिए, एकांत का समय है ये। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी सी लगाम धन को लेकर खुशियाँ मनाने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी लग्जरियस चीज़ें हों, ये ज़रूरी नहीं। कम चीज़ों में, कम रिसोर्सेज में भी खुशियाँ को महसूस किया जा सकता है। ये कमिटमेंट का भी कार्ड है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ से जैसे कोई रिलेशनशिप से निकल रहा है, एक नई रिलेशनशिप में जुड़ सकता है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये लिटरली कमिटमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पर किताबें, इंक, सेल्फ लव, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगी। ये भी हो सकता है कि आपकी शादी अटेंड कर लें, या आपकी शादी तय हो जाए, या आपके घर में किसी की शादी हो जाए, ये भी संभव है। माई गॉड, अनदर 8, यहाँ 3 8, नंबर 8। आर्कएंजल राफेल मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे हीलिंग के, हेल्थ वाइज। वो हेल्थ को लेकर के आर्कएंजल होते हैं, हेल्थ में सुधार करते हैं वो। अगर आपको कोई मानसिक पीड़ा रही है पिछले कुछ दिनों में, कन्या राशि, कोई किसी भी कारण से, मैं यहाँ पर आपको जज नहीं करूँगी, अगर ये किसी बुरी आदत से या किसी बुरे इंसान से कोई मानसिक पीड़ा रही है, उससे आपको राहत मिल सकती है इस हफ्ते। मानसिक पीड़ा के लक्षण क्या होते हैं? नींद नहीं आती, मान लीजिए, भूख नहीं है, अच्छे से खाना नहीं खा रहे, जो आ रहा है वही खा रहे हैं, बिना इस बात का ध्यान रखे कि ये आपकी सेहत पर क्या असर डालेंगे, तो अगर ऐसी कोई भी मानसिक पीड़ा रही है तो उससे आपको निजात मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना ये जिसमें भी फंसी हुई है उस डोरी को काटने की, मतलब उससे मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आर्कएंजल राफेल आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस हफ्ते। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई सिग्नल कोई ना कोई संदेश उस रिसर्च के दौरान भी मिल सकता है। मेंटली थोड़ा ज़्यादा रहेगा इस हफ्ते काम। एक्सटर्नली चलो चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेंटली यहाँ पर दिमाग का खेल ज़्यादा है इस हफ्ते। दिमाग पर काम,
दिमाग क्या कर रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, आप किस तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर आप इस बात की गहराई को समझें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सी कितने मतलब कार्ड्स देखिए मेरी जान, मैं हैरान हूँ। यहाँ है 8 8 8, अगर आप देखें यहाँ है 7 7 7, चैरियट नंबर 7, 7वां मेजर आर्काना, और 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज, एंजल्स, खास करके राफेल, यहाँ पर ना कुछ खेल चल रहा है लुका मिची का, जैसे स्पिरिट भी आपके साथ लुका मिची। कुछ लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले पीरियड से गुजर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे पीरियड में स्पिरिट ना लुका मिची करती है। एक पल पे लगता है कि हाँ मुझे वो चीज़ मिल गई, फिर वो एंड टाइम पर, वो उसी मौके पर ना वो स्पिरिट आपसे छीन लेती, वो लुका मिची खेलती है आपके साथ। तो यहाँ पर वही चल रहा है, रेजिस्टेंस है, कंट्रोल है, रेजिस्टेंस है, कंट्रोल है। एक पल लगता है पूरी दुनिया पर फतेह हासिल कर लोगे, दूसरे पल लगेगा कि हाय कुछ कर ही नहीं सकता मैं तो। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल जो लोग हैं उनके लिए मैं बात कह रही हूँ। बाकियों के लिए रेजिस्ट, लगाम लगाइए थोड़ा सी अपने आप पर। आपकी एक्शंस क्या हैं, उन पर लगाम होनी बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते में, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी करने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर देना। समझ रहे हो मेरे इशारे को, समझना, अपने अपने हिसाब से इस गाइडेंस को लेना। चलिए ये देखते हैं आपके लिए यहाँ पर कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। वो अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो मेक श्योर कि किसी थर्ड पर्सन को उसमें इंटरफेयर मत करने देना। अपनी बातों को ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत करो, अपने रिलेशनशिप को। यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन दिख रहा है। थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही हो, टू बी ऑनेस्ट। थर्ड पर्सन आपसे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। वो उसको इस तराजू में जज नहीं करना, लेकिन अपनी बातों को ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत करो, अगर खास करके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। ठीक है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थ्रोट चक्र, आई डोंट नो गाइस, पेंडुलम इतना कंसिस्टेंट रहा है इस पूरी रीडिंग्स के दौरान, इस वीकली रीडिंग्स के दौरान। थ्रोट चक्र मेरे ख्याल ये चौथी बार निकली है गाइडेंस, और मैंने इसको आपके सामने घुमाया भी था। थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र, अपनी बात क्या कह रहे हैं आप अपने आप से, दूसरों से, उसमें कुछ ना कुछ सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा स्प्रेड ही सुधार के बारे में है। तो थ्रोट चक्र में भी सुधार की ही बात है। ये भी संभव है कि क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टॉप, ये दोनों कार्ड क्या है, स्टॉप। स्पिरिट कह रही है स्टॉप, अभी नहीं, अभी इसको छुओगे, अभी पौधा बीजा है, अभी इस पर फल नहीं लगे तो स्टॉप। अभी ऑप्शंस क्लियर नहीं है तो अभी छुओ मत, स्टॉप। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्त करने की आप कोशिश कर रहे हैं किसी को तो स्टॉप, अभी सही समय नहीं है मुंह खोलने का। लिटरली मेरे पास मुझे यही गाइडेंस मिल रही है आपके लिए। अभी नहीं करना कुछ भी, अभी बस अपना काम करो, इनर वर्क करो। अभी एक्शन दूसरे के लिए मत लो खास करके। तो थ्रोट चक्रास की मेडिटेशन कीजिएगा। थोड़ी सी अगर हीलिंग की ज़रूरत है, मैंने कहा आपसे कि आर्कएंजल राफेल आपके इर्द गिर्द वो स्पिरिट रहेगी। इंटरेस्टिंग रीडिंग है गाइस कन्या राशि के लोगों के लिए। 8 8 8 7 7 7 सी एंजल नंबर्स बन जाते हैं ये। तो डेफिनेटली आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। और मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मेरा सेकंड चैनल शून्य क्रिएट, जिसके ऊपर मैंने पहली वीडियो डाल दी है, प्लीज़ उसे देखिएगा। मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट सहयोग कीजिएगा, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और कंटेंट क्रिएट करने का। और मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ गाइज, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे फॉलो करेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।